उसके आदेशों का पालन करते हुए हम यह दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हमने पिछले क्लास में मत्ती अध्याय 5 वाक्य 1 और 2 पढ़ा। अध्याय 5 वाक्य 1 में लिखा है, ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े। मूसा सीनाई पर्वत पर गए और फिर नियम लेके वापस आए। वे लोगों के पास आए, लेकिन यहाँ अलग है। यहाँ पर प्रभु यीशु पहाड़ पर गए। यह आज्ञाओं का पालन करना कठिन है। जो लोग आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं, आइए। फिर सभी शिष्य प्रभु यीशु के पीछे गए, क्योंकि उन्हें आज्ञाओं का पालन करना था। प्रभु यीशु हमसे भी कहते हैं, आओ जो आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मार्ग भी दिखाते हैं कैसे इन आज्ञाओं का पालन करना है। हमें याद रखना चाहिए कि मत्ती अध्याय 5, 6 और 7 उन लोगों के लिए है जो सचमुच प्रभु यीशु से प्रेम रखता हो। चलिए अब वाक्य 5 देखते हैं। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं की है। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमें अच्छे से समझना चाहिए कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। मनुष्य के अंदर ही अंदर एक हठी मनुष्य छिपा है। वो हर चीज का विरोध करता है। अगर कोई कहे कि यह व्यवहार कैसे आया, तो ये पुराना व्यवहार है। हमें पता है परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। अगर कोई परमेश्वर के कार्य का विरोध करे तो वो पुराना व्यवहार है। ये शैतान का व्यवहार है। उदाहरण के लिए यशाया अध्याय 14 वाक्य 12 से 15 में हम देखते हैं कैसे एक दूत शैतान बना। यहाँ लिखा है, शैतान बोलता है, मैं सर्वोच्च प्रभु के सदृश बनूंगा। परमेश्वर ने दूत को एक जगह दिया, लेकिन उस दूत ने कहा, मुझे परमेश्वर बनना है। ये घमंड है। यही व्यवहार हम देखते हैं जब शैतान हव्वा के पास आया आदन की वाटिका में तब। और शैतान ने कहा, यदि तुम फल खाओगे, इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। परमेश्वर ने उन्हें ईश्वर बनने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने उन्हें मनुष्य बनाया है। मनुष्य को मनुष्य ही बना रहना चाहिए। मनुष्य को परमेश्वर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे अंदर एक व्यवहार है जो सबका विरोध करता है और सब नष्ट करता है। ये पाप है। हम जानते हैं मनुष्य ने अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और नतीजा शैतान के प्रभाव से फिर पहला पाप हुआ। पहले मनुष्य ने अपनी पवित्रता खोई और पूरा मानवता पाप में हुआ। प्रभु यीशु इसीलिए हमें पाप से बचाने आए। इसीलिए प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़े और उन्होंने कहा, मत्ती अध्याय 11 वाक्य 29 में, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, हमें इसे आधार बनाकर समझना चाहिए। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं की है। मान लीजिए एक बस में यात्रा करते वक्त बहुत लोग हैं और बस में 2 सीट ही बस खाली है, लेकिन अभी 25 यात्री और बाकी है बस में चढ़ने के लिए।
आमतौर पर जो जल्दी घुसता है और सीट में बैठ जाता है वो सीट पाता है। लोग कहते हैं अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम्हें सीट नहीं मिलेगी, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं की है। ये कैसे संभव है? चलिए एक उदाहरण देखते हैं। हम उत्पत्ति में देखते हैं इब्राहिम को। परमेश्वर ने इब्राहिम को खलदेया देश का ऊर नगर से बुलाया और कहा कि उन्हें कनान देश प्राप्त होगा, लेकिन इब्राहिम को कभी भी कनान प्राप्त नहीं हुआ। इब्राहिम की मृत्यु 175 साल में हुई। मृत्यु से पहले इब्राहिम के पास सिर्फ मकपेला के खेत का गुफा बस था, जहां उन्होंने अपनी पत्नी सारा को दफनाया। उन्होंने ये जगह हित्ती से खरीदा था। लेकिन हमें समझना चाहिए कि इतने वर्ष बाद भी आज भी हम इब्राहिम को याद करते हैं और उनका स्थान बाइबल में बड़ा है। ऐसे ही व्यक्ति की है पृथ्वी। हमें समझना चाहिए कि हमें पैसा और ऊंचे पद मिल सकता है झगड़ा करके, लेकिन बहुत बात जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चे फिर हमें याद रखे। परंतु जो व्यक्ति झगड़ा नहीं करता है, पृथ्वी उन्हीं की है। अर्थात हमें अपने विरुद्ध करने वाले व्यवहार को नष्ट करना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। प्रवक्ता अध्याय 2 वाक्य 4 और 5 में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है, जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर की कृपा पात्रों की। ये कहना आसान है, लेकिन ये कठिन है। दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, अर्थात जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है धन्य है वे जो नम्र है, जिसका अर्थ है झगड़ा नहीं करने। फिर हम सोचेंगे अगर कोई और आए हमारे पास झगड़ा करने के लिए, तब हम क्या करेंगे? हम इसका एक उदाहरण देखते हैं गिनती की किताब में। मूसा की बहन है मिरियम। वो मूसा के विरुद्ध बात करने लगी। गिनती अध्याय 12 वाक्य 2 और 3 में लिखा है, उन्होंने कहा, क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है? क्या वह हमारे द्वारा भी नहीं बोला है? प्रभु ने यह सुना। मूसा अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। इसी प्रकार से अध्याय 16 में हम देखते हैं कोरह, दातान और अबीराम मूसा के पास आते हैं और उन्होंने कहा, यहोवा उनके साथ है, तुम अपने को सभी लोगों से ऊंचे स्थान पर क्यों रख रहे हो? वे एक समूह के रूप में मूसा के विरुद्ध बात किए। क्या आपको पता है मूसा ने क्या किया? यहाँ लिखा है, वह भूमि पर गिर गया, अर्थात वो झगड़ा करना नहीं चाहते थे। मूसा के पास परमेश्वर है। हम देख सकते हैं बाइबल में सिर्फ 2 या 3 लाइन लिखा है बस मिरियम के बारे में, जबकि अध्याय और पैराग्राफ्स लिखा है मूसा के बारे में। कोई मिरियम, कोरह, दातान और अबीराम को याद नहीं करता, लेकिन सब आज भी मूसा को याद करते हैं। इसीलिए धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं की है। और दुख और विपत्ति में धीर बने रहो। हमें प्रार्थना करनी चाहिए
परमेश्वर से कि हमारे अंदर से झगड़ा, नफरत, बदला ये सब निकाल दे, विशेष रूप से परिवार से। चलिए अगला वाक्य देखते हैं, वाक्य 6। इसमें लिखा है, धन्य है वे जो नीति के प्रति भूखे और प्यासे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें संतोष देगा, तृप्ति देगा। नीति के प्रति भूखे और प्यासे, इसका अर्थ है हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जैसे कोई हड़ताल है, क्योंकि बहुत से लोग इस वाक्य को सोचते हैं कि नीति मिलना हड़ताल से। ये सही नहीं है। नीति को आसानी से समझने के लिए तो ये पवित्रता है, अर्थात धन्य है वे जो पवित्रता के प्रति भूखे और प्यासे रहते हैं। हमें अपना जीवन जीना चाहिए जैसे परमेश्वर चाहते हैं। मनुष्य हमेशा चाहता है पाप से दूर रहना, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। हमें सोचना चाहिए कितना एक मनुष्य चाहता है पाप से दूर रहना। मेरे प्रिय मित्रों, हमें समझना चाहिए कि एक व्यक्ति पाप से दूर रह सकता है, क्योंकि मत्ती अध्याय 1 वाक्य 21 में लिखा है, वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ये वचन है और वचन सत्य है, तो मनुष्य पाप से दूर रह पाएगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति पाप से दूर नहीं हो पा रहा है तो उसकी बहुत से वजह है। एक वजह है कि उस व्यक्ति में सच्ची प्यास नहीं है पवित्रता के लिए, और इसीलिए प्रभु यीशु ने यूहन्ना अध्याय 7 वाक्य 37 में कहा, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। नीति का अर्थ है ऐसे जीवन जियो जैसे स्वर्ग आपसे चाहता हो। परमेश्वर हर एक से और सबसे चाहते हैं कि सब ऐसे जीवन जिए नीति और पवित्रता के साथ। इसी के लिए हम में भूख और प्यास होनी चाहिए। क्या आपको पता है व्यक्ति क्यों 21 दिन उपवास रखता है और बाइबल 3 महीने क्यों पढ़ता है? नौकरी मिलने के लिए, शादी होने के लिए, बच्चे के लिए, जमीन बेचने के लिए। लेकिन कोई भी अपने अंदर के क्रोध, नफरत, बदला और ईर्ष्या हटाने की कोशिश नहीं करता। कौन है जो 21 दिन उपवास रखा नफरत अपने अंदर से हटाने के लिए, या कौन है जो उपवास रखा पवित्र जीवन जीने के लिए? हमारे अंदर अपनी खुद की जरूरत के लिए प्यास है। अगर कोई प्रार्थना करे, परमेश्वर कृपया मेरा व्यवहार ठीक कीजिए, अगर कोई ऐसे प्रार्थना करे तब आपका व्यवहार जरूर बदल जाएगा। अगर हम बाइबल 3 महीने पढ़ेंगे तो अकेले ही बाइबल पढ़ने की आदत हो जाएगी, तो बार बार बाइबल पढ़ने से हमारा भला होगा। अब वाक्य 7 में लिखा है, धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। इसे पूरा विस्तार से नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स बताती हूँ। अगर कोई हमें परेशान करे तो हमें सोचना चाहिए कि जरूर हम में भी परफेक्शन नहीं है। क्या ये दुनिया परफेक्ट है? नहीं। तो हमें हर जगह से परफेक्शन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। विशेष रूप से हमें परफेक्शन की उम्मीद रिश्तों में भी नहीं रखनी चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ही है बस परफेक्ट, और बाकी हम सब परफेक्ट नहीं हैं। हमें मालूम है यूसुफ और मरियम संत हैं, और हाँ, वे परमेश्वर नहीं हैं। प्रभु यीशु जो परमेश्वर हैं, वे 30 साल उनके साथ रहे और
उनके आज्ञाओं का पालन करते रहे। कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। अगर एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कठोरता का व्यवहार दिखाता है और वो व्यक्ति हमेशा अपनी पत्नी को दुख देता है, तो जब वो व्यक्ति अपने काम पर जाएगा उसे भी ऐसा ही व्यवहार का अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि जिस नाप से तुमने दूसरों को नापा उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। हमें समझना चाहिए कि हम परफेक्शन व्यापार में चाह सकते हैं, लेकिन हमें ये अपने परिवार में ये नहीं चाह सकते। अर्थात जब आप काम पर हो तो आपको 9 बजे पहुंचना है। ये सब सिर्फ ऑफिस में होता है, ये कभी भी घर पर नहीं होता। अगला वाक्य 8, इसमें लिखा है, धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के दर्शन करेंगे। हमें हृदय के शुद्ध का 2 अर्थ समझना है। एक उदाहरण देखते हैं। अगर हम 100 गलतियां करें और परमेश्वर के सामने अपनी सारी गलतियां मान ले, तो परमेश्वर हमें माफ कर देंगे। तब हमारा मन साफ हो जाएगा। हृदय अगर साफ रखना है तो हमें अच्छे से साफ करना होगा अपना हृदय। इसका दूसरा अर्थ है इंटीग्रिटी, जिसका अर्थ है अंदर और बाहर एक ही जैसा रहना। ये है हृदय के शुद्ध, मतलब जिसका व्यवहार अंदर से जैसा है वैसे ही बाहर से भी उसका व्यवहार होगा। हृदय के शुद्ध का विपरीत क्या है? पाखंड, अंदर से बुराई और पाप और बाहर से भक्त। परमेश्वर ही बस हमारा हृदय देख सकते हैं। दूसरा, परमेश्वर को अपने हृदय में पहला स्थान दो, वो है हृदय से शुद्ध। अर्थात परमेश्वर ही बस पहला है हृदय में। ये है हृदय से शुद्ध। हृदय से शुद्ध परमेश्वर के दर्शन करेंगे। इसका अर्थ है, अगर हमने परमेश्वर को अपने हृदय में पहला स्थान दिया है तो हर परिस्थितियों में, हर इंसान में हम परमेश्वर के दर्शन करेंगे। अगर हमने अपना हृदय परमेश्वर को दिया है तो जो कुछ भी हो जाए हमारी जिंदगी में, हम परमेश्वर के दर्शन करेंगे। अगर किसी ने हमें परेशान किया तो उस परिस्थिति में भी हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, जिसका अर्थ है परमेश्वर के बिना जाने कुछ भी नहीं होता है। इसके साथ आज का क्लास मैं यहाँ खत्म करती हूँ। अब हम अगले क्लास में मिलते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।